यस फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। और जब मैं दूसरे लोगों के वीडियो सुनता हूँ दोस्तों, उनका रेक्टिफिकेशन समझिए या एक नया आइडिया समझिए, नया विचार समझिए या एक नया एजुकेशनल चैप्टर इसमें जोड़ने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ, टीच करता हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको सीख सकें और अपने आप को संभाल सकें, क्योंकि इस समय अपने आप को संभालने का है दोस्तों। कुछ चाइना की न्यूज़ भी आ रही हैं, उनका आपसी अपने घरेलू मामला है, उसका फ़र्क उनकी कंट्री पे तो पड़ेगा। एफआईआई वहाँ से बहुत पहले से ही संभल गए थे और वहाँ से पैसा निकाल के वो ज़रूर इधर उधर डालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हमारे देश में डालेंगे, जहाँ उनको अच्छा लगेगा वहाँ डालेंगे। तो दोस्तों ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, अभी तो छोटी लग रही हैं। उधर यूक्रेन और रशिया का भी चल रहा है, वहाँ भी पूरे ज़ोर शोर से आगे बात बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और ये दोस्तों ऐसी चलती रहेगी और ये बहुत लंबे मसले चलेंगे, तो उनको चलने दो। जो उनका खतरा था वो उन तक ही अभी तक सीमित है। अब मैं आपको बता दूं, अपने बाज़ार ये एजुकेशनल चैनल है और इसको आप एजुकेशन की तरह से ही ट्रीट करें, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करें। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आपको कोई मेरे वीडियो को देख के शेयर खरीदना बेचना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। आपको लॉस या प्रॉफिट होगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरे चैनल की नहीं होगी। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्क्लेमर है और मैंने आवाज़ से भी बता दिया। दोस्तों बाजार कल 17,291 17, किसी भाई ने कहा सर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया करो, 17,291 मिनिमम टच किया एंड मैक्सिमम दोस्तों 17,642। वो तो मुझे पता है 642 कितनी देर टच किया है। बहुत जल्दी कोई उसमें ट्रेड भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा पाया, इतनी तेज़ी से वो नीचे गिरा। एंड दोस्तों 17,327 लो एब पे ये बंद हुआ, लो की तरफ बंद हुआ, कैंडल बहुत ख़राब बनी। अब आ जाइए आप बैंक निफ्टी पे। ये 39,412 लो टच किया, 40,528 हाई टच किया था, जिसको लोग समझ नहीं पाए और वहीं से वो गिरना शुरू हो गया। 39,546 पे ये लो की तरफ में बंद हुआ। इसकी भी कैंडल बहुत ख़राब बनी है। पीसीआर पुट कॉल रेशियो बैंक का बहुत ख़राब है दोस्तों, एंड निफ्टी 50 का भी बहुत ही ख़राब है, दोनों ही ओवरसोल्ड पोजीशन में हैं। वीक्स इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया एट लास्ट बाजार बंद होने पे दोस्तों बहुत ही ख़राब बंद हुआ, जो लगभग 10% ऊपर में बंद हुआ 20.59 पे, जिसको हम खराब मानते हैं और जो नीचे बाजार गिरने के अगले आने वाले दिनों में संकेत कर रहा है, संकेत दिखा रहा है वो अपना। तो मैंने यूरोप में FTSE 1 से 2% गिरे हुए हैं ज़बरदस्त। नास्डैक पिछली रात 198 एंड डोजोन 486 गिरे। दोस्तों मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये तो आपको भी पता है। हर एक डाटा के पीछे कुछ ना कुछ राज है। लाल पीली लाइन से नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। देखते रहो भाई ये लाइन यहाँ से, बस टाइम पास यहाँ टच कर दी, वो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको हर डाटा के पीछे का राज बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया नैस्डैक 198, डो 486, ये तो आपको भी पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा 5 मिनट पहले देखिए डो फ्यूचर 466, बट जस्ट बिफोर 10 मिनट पहले, समझ लीजिए अब 10 मिनट पहले देखिए, 1 घंटे पहले सेलिंग प्रेशर था यूएस के डो जोन्स फ्यूचर्स का। एक दिन पहले बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था दोस्तों। 10 मिनट पहले बाइंग है।
बाइंग की तरफ उंगली उठी है डो जोन्स फ्यूचर की। अब आप समझ लीजिए क्यों। हर डेटा के पीछे राज है जो मैंने आपको बताया। SGX निफ्टी 17,225 पे बंद हुआ। हमारा जो मिड कैप 100 इंडेक्स है वो 747 डाउन में बंद हुआ, 747 पॉइंट, बिकॉज FII ने काफ़ी माल बेचा दोस्तों। कैश में 2899 करोड़ का माल बेचा, DII ने उसके अगेंस्ट में 299 का माल खरीदा। एंड इंडेक्स फ्यूचर में एंड स्टॉक फ्यूचर में दोनों में FII ने 3372 एंड 2990 यानी लगभग 3,000 के आसपास का माल बेचा दोस्तों, 9,000 के आसपास। एंड इंडेक्स ऑप्शन में 8,026 करोड़ का माल खरीदा। नेट बिकवाली ही रही एंड स्टॉक ऑप्शन में 292 का माल खरीदा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, सब कुछ गिरा हुआ है, ठीक है। PCR भी गिरा हुआ है, विक्स भी चढ़ा हुआ है जो गिरने के संकेत दे रहा है, डो जोन्स फ्यूचर नेस्डेक भी गिरा हुआ है, यूरोप के बाजार भी गिरे हुए हैं दोस्तों। एशिया के भी सब गिर के ही बंद हुए थे, निक्की की छुट्टी थी। चाइना में आज कुछ उथल पुथल उनके घरेलू मामला हुआ है, उसका इफेक्ट हम पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे लिए FII ज़्यादा ही आएंगे वहाँ से पैसा लेके अपना, जो पहले से वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। एंड दोस्तों अभी निफ्टी अभी डो जोन्स फ्यूचर जो सेलिंग दबाव दिखा रहा था 1 घंटे पहले, अभी 10 मिनट पहले वो बाइंग इंडिकेशन दिखा रहा है, बाइंग की इंडिकेशन दिखा रहा है। एंड मेरे हिसाब से भी दोस्तों, जो आप सोचते हो वो होता नहीं, जो आप नहीं सोचते वो हो जाता है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कल मंडे, जो ज़्यादातर सोच रहे हैं कि बाज़ार गिरेगा, दोस्तों मुझे लगता है वहाँ थोड़ा बहुत नीचे जाके वो वहाँ से रिकवरी मत कहो, रिट्रेसमेंट तो ज़रूर होने की संभावना है। ओवर सोल्ड है। डो जोन्स फ्यूचर्स भी अभी कुछ संकेत प्लस में दिखा रहे हैं। मंडे को क्लियर ही, मॉर्निंग में सुबह क्लियर ही हो जाएगा। चाइनीज एंड निक्की जापान एंड सब काफ़ी कुछ गिर चुके हैं, यूरोप भी काफ़ी कुछ गिर चुका है। तो दोस्तों आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देने की संभावना पूरी है, अच्छा दिखाई देने की संभावना पूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको इतना नेगेटिव ना लें। हाँ, कॉशियसली तो आपको खेलना पड़ेगा। कल रात मैंने अपने वीडियो में कोलपुट के प्रीमियम, डीके, ईटिंग, इन अंग्रेजी शब्दों से बचने के लिए या तो इनमें खेलो मत, और खेलो तो दोस्तों आप इनके फ्यूचर खरीदो या फ्यूचर बेचो, उनमें डीके नहीं होता। इनका एक तरीका और मैंने खोजा, इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। वीडियो मैंने डो जोन्स 5-10 मिनट के पहले क्या हुआ उसका संकेत आप लोगों को देने के लिए बनाई वीडियो। अभी जो मुझे आइडिया आया कि ठीक है भाई, 1.5-4 लाख रुपया सब लोगों के पास नहीं होता, तो वो फ्यूचर बेचेंगे या खरीदेंगे कैसे। दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया, आप भी करिए। मैं ज़रूरी नहीं है मैं अपने मेंबर्स को ही बताऊं, मेरे लिए सब समान है अभी तक। हाँ, मेंबर्स की मदद टेलीफोन पे कर देता हूँ, ग्रुप में लिख के कर देता हूँ। मुझे एहसास हो जाता है, मैं नज़रें गड़ाए रखता हूँ, और जैसे ही पता चलता है कि नया लो बना, इंडिकेशन देने के लिए तैयार रहता हूँ कि बाय करिए। आप लोग भी ऐसा ही करिए। देखिए, ये तो मेरी एक एडवाइस है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये ऐसे ही एडवाइस नहीं कि आप माने ही माने, आपको अच्छी लगे मानो, नहीं अच्छी लगे मत मानो। अगर डाउन ट्रेंड है और बाजार में बैंक निफ्टी में नीचे के ट्रेंड बन रहे हैं, तो दोस्तों आप कभी भी देख लीजिए, जैसे ही नीचे का लो बनाता है वहां से बैंक निफ्टी 100 पॉइंट कवर करता ही करता है। कल का देखिए आप, 40,528, 40,412,
फिर 40,500 टच किया, फिर 40,400 नीचे में जो नया लो बनाया वहाँ से फिर 100 पॉइंट कवर किया। बैंक निफ्टी 50 का भी देख लीजिए, जिस तरह से 17,500 को तोड़ा तो दोस्तों 17,480, फिर 17,540, फिर 17,480 को तोड़ा 17,440, 17,500, फिर 17,440 को भी तोड़ा 17,380, 17,450। यानी जैसे ही लो ये बनाते हैं दोनों इंडेक्स दोस्तों, 50 पॉइंट निफ्टी में एंड 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में ये रिकवरी जरूर आती है। बस आपका ध्यान इंटेलिजेंटली लो बनाने पे लगना चाहिए, लो बनाने पे लगना चाहिए। और जब तक हम ग्रुप में लिखते हैं कि लो बन गया बाय करो, तब तक दोस्तों रिकवरी दिखा देता है। अगर आप इतना फास्ट हैं, स्किल आपके अंदर है, तो काम आप करिए कॉल एंड पुट में, अदरवाइज तो इनसे दूर ही रहिए 99%। फ्यूचर में पैसा खर्च होता है, पैसे से पैसा बनता है, लेकिन एडवाइस उनको भी एक्सपर्ट की चाहिए, बिना एडवाइस के वो भी पैसा बना नहीं पाएंगे। अब आता है स्टॉक के कॉल एंड पुट का ऑप्शन। दोस्तों वहाँ वेरी वेरी एक्सपीरियंस होल्डर टैलेंटेड मैन की एडवाइस चाहिए। यानी जो भी वो स्टॉक देता है वो गिरना नहीं चाहिए। आपके बाइंग के बाद रुपया, 2 रुपया, 4 रुपये का उसके अंदर स्विंग आना ही आना चाहिए। ऐसा कोई एडवाइजर आपको मिले तो आप कॉल और पुट में काम करिए। ब्लाइंडली अगर आप काम करेंगे तो बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये स्टॉक के ऑप्शंस दोस्तों, बहुत ज़्यादा धोखा खाएंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। और कैश में तो फंडामेंटल जो भी आपको एडवाइस देता है उसको बोलिए इसकी फंडामेंटल बना के दीजिए। इक्विटी क्या है, रिजर्व क्या है, प्राइस बाई बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, ये मैंने एकेडमिक वीडियो के दौरान आप लोगों को पहले बता भी दिए हैं। भाई बुक वैल्यू मीन्स असेट वगैरह कुछ है या नहीं है दुकान में कंपनी की। फिर से सुन लीजिए, किसी भी स्टॉक को के रोकड़े में या इवन स्टॉक ऑप्शन में आपको कोई देता है तो उसको ये पूछिए कि भाई इसका फंडामेंटल भी दीजिए। फंडामेंटल मीन्स इक्विटी क्या है, रिजर्व कितने हैं, प्राइस बाई बुक वैल्यू कितनी है, कम से कम होनी चाहिए, बुक वैल्यू कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर सुन लीजिए, दोबारा फिर बताता हूँ तीसरी बार, इक्विटी कितनी है, इक्विटी छोटी होनी चाहिए। ये नहीं कि 554 करोड़ की इक्विटी है ट्राइडेंट की तरह, इसलिए तो नहीं चलता वो, छोटी इक्विटी होनी चाहिए। रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, प्राइस बाई बुक वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, लगभग 1 या 1.5 के बराबर आसपास। यानी 8 या 10 हो गई उसकी, वो आज नहीं तो कल फिर जरूर गिरेगा, कॉस्टली है। चौथा पॉइंट, बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा माल होना चाहिए कंपनी के पास। ये इस तरह के फैक्टर्स। फिर सेल उस प्रमोटर इक्विटी पाजिए। ये तो नहीं कि प्रमोटर बेच के भाग रहा है, प्रमोटर अगर बढ़ा भी नहीं रहा तो कम भी नहीं होना चाहिए। पिछले 5 साल का FII पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, DII पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, पब्लिक पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए। पब्लिक का डाउन होना चाहिए, बाकी प्रमोटर FII एंड DII का ऊपर को होना चाहिए। उसको बोलिए जो आपका एडवाइजर है कि फंडामेंटल दीजिए बना के इस तरह के। अब दोस्तों आता है सेल, बिक्री। पिछले 5 साल की बिक्री को इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पिछले 5 साल का प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पिछले 5 साल का अर्निंग पर शेयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। एंड डेप्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर 0 हो तो बहुत अच्छा। प्लेज 0 होने चाहिए।
डिविडेंड यील्ड अच्छी होनी चाहिए। उसको बोलिए बोनस रिकॉर्ड भी दो। गेल ने 2008 से 5 बार बोनस दिया दोस्तों, 5 बार बोनस दिया। तो वो भी बहुत अच्छा हो, नहीं तो डिविडेंड रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए। वेदांता का 15-20%, 25% तक का डिविडेंड रिकॉर्ड है दोस्तों। कौन सा बैंक देता है? मैं आपके साथ के साथ में कुछ स्टॉक्स भी बता रहा हूं। तो एडवाइजर से बोलिए सेल बताइए पिछले 5 साल की क्या है। अरे 5 की नहीं तो 2 की बता दीजिए। 2021-22 में क्या है, 2020-21 में क्या है, 21-22 में क्या है, एंड 22-23 के Q1 में कैसी परफॉर्मेंस है। ये ऐसा नहीं है कि 20-21 की अच्छी है, 21-22 की अच्छी है और Q1 में फुस होगी कंपनी। ये फंडामेंटल्स जिस कंपनी के आपके हाथ लग गए बढ़िया, कभी गिरने का नाम नहीं लेगा शेयर और आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। आप फंस भी गए तो भी आप बड़े आराम से निकलेंगे उसमें विद प्रॉफिट। और भी बहुत फैक्टर्स हैं, और भी बहुत फैक्टर्स हैं। कंपनी पे कर्जा तो नहीं है, कंटीजेंटी लाइबिलिटीज तो नहीं है, चलो डेब्ट जीरो हो गया, लाइबिलिटीज तो नहीं है। कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है, वो ज़्यादा लंबी बात हो जाती है दोस्तों। बस मैंने जो ये 10-12 पैरामीटर्स बताए हैं यही मांग लीजिए अपने एडवाइजर से। और अगर वो करंट बता दे कि कंपनी क्या करने जा रही है, अरे मैं वीडियो के जरिए ही आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। वेदांता इज गोइंग टू डिसबर्स थर्ड डिविडेंड इन कमिंग डेज फ्रॉम इट्स ओवन रिजर्व। इसलिए कल वो गिरा नहीं, हमने दिया था उसको। 2 बार 278 आया, 2 बार 8350 गया, फिर 8685 गया और लगभग 281 या 83 पे बंद हो गया। ऑप्शन में भी है। तो दोस्तों इस तरह के एडवाइस आपको मिले फ्रूटफुल तो बात बनती भी नजर आ रही है। बाकी लाल पीली आपको लाइंस दिखा दी और कल बोला था कि कॉल खरीदो, 17,664 के ऊपर में बंद होगा तो कॉल ही ले जाओ। चलो 604 के ऊपर भी बंद होगा कोई बात नहीं, 629 पे बंद हो गया, जो भाई कॉल लेके गए वो आने वाले कल में कमाएंगे। कहाँ कमाएंगे? उनको तो निकलने का भी मौका नहीं दिया बाजार ने। आज आप बोल रहे हैं कि मैंने तो पुट बोला था। तो दोस्तों इस तरह की बकवास, इस तरह के लोग और उनके मेंबर्स, उनके व्यूवर्स, खैर व्यूवर्स तो तमाशा देखने वालों के जो 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 बाजीगर होगा उसका तमाशा देखने के लिए व्यूवर्स तो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे भाई सरेआम तुमने पहले वो कुछ बोला था, वो तुम वीडियो दिखा रहे हो जब तुम पास हो गए। देखो मैंने कल क्या बोला, अरे भाई वो वीडियो भी तो दिखाओ ना जिसमें तुम बोले 17,604 पे कॉल खरीद के ले जाओ, कल आपको एक बहुत तगड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। जरा वो अपनी वाणी भी तो सुनाओ पब्लिक को। अपने आप ही हाँ कर लेते हैं, अपने आप ही बोल देते हैं वीडियो में, हाँ देखो भाई ठीक है ना भाई, हो हाँ हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है ना भाई, हाँ ठीक है। 25,000 फीस है वेबिनार की और जल्दी से जल्दी, वो 2-4 दिन बचे हैं, आप एडमिशन ले लीजिए और कॉल मुझे कोई नहीं करेगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए पैसा। वीडियो के कमेंट्स ऑफ हैं दोस्तों, देखिए क्या हो रहा है, किस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं लोग। किसी का प्राइवेट ऐप है, किसी के पर्सनल वेबिनार हैं, क्लासेस हैं, किसी के फ्रेंड्स हैं, किसी की काटापेटी है,
किसी का पैसा डूबे ना डूबे, मेरे पास इतने लोग आए दोस्तों कि वहाँ इतने का लॉस किया है, वहाँ इतने का लॉस किया है। हमने सबको सभ्यता से कहा है कि जैसा मैं कहूँ ऐसा करिए। हर पुलिस में 4-4 हजार 3-3 हजार शेयर खरीद के 2-2 3-3 बार एक दिन में, और पिछले कंटिन्यूअली 4 दिन से नीचे में खरीदा ऊपर में बेचा, नीचे में खरीद लिया ऊपर में बेच दिया, नीचे में खरीद लिया ऊपर में। मैंने कहा भाई कितना कमाया गुरुजी? आज तो 90 हजार के आसपास हो गया। सिर्फ इनकम, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा रोज ऐसे आपको तुक्के मिलते हैं, मिल गया हर पुलिस में। हमें भी चैट पकड़ ली थी हमने, हमें भी उसकी हुंडी मिल गई थी। ऐसे ही हमने विनाइल केमिकल में दिया था आपको। ऐसे ही दोस्तों हमने कल आपको गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में भी दिया था। ऐसे हमने एक दिन 292, उसके बाद देने के बाद 288 भी गया, लेकिन 300 के ऊपर भी उसने पार किया। एडवांस एंजाइम बाय किया बेचा, बाय किया बेचा। हाँ, एक बच्चे ने 8000 शेयर इंट्राडे में खरीद लिए और 296 में, और मैंने उसको बोला कि आप रुको, अभी 295.50 है, आपको प्रॉफिट देके जाएगा। अगर आपको चिंता है तो 296.50 में डाल दीजिए। दोस्तों उस बच्चे ने 294.50 में ही बेच दिया लॉस में। स्टॉक 299.30 300 टच किया। अगले दिन गुरुजी लगता है 400 शेयर एडवांस एंजाइम के लेके फंस गया हूँ। मैं भी कितने में लिए? 299 में लिए। मैंने कि ये 3:15 के बाद भागता है, वेट करिए। दोस्तों 308 309 पे वो भागा। बच्चे ने बहुत अच्छा मुझे शुभकामनाएं दी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दोस्तों मैं ऐसे मेंबर्स चाहता हूं जो मेरी बात को माने, जो मेरी बात को माने। इंडिया पेस्टिसाइड्स भी ऐसे ही हुआ। 329 रुपए का लेवल दिया था दोस्तों, टच किया उसने, उससे भी ऊपर गया। बाद में बाजार गिरा तो देखो सभी गिरेंगे, सभी गिरेंगे। मंडे को फिर दूंगा, मेहनत करता हूं। दिया हुआ स्टॉक कभी गिरा नहीं है। पैसा कमाने के बहुत साधन है दोस्तों, बहुत साधन है। एक एक दिन में कई कई बार भी आप कैश के स्टॉक में पैसा कमा सकते हैं। जरूरी है कोई सीईपी में दौड़ लगानी, स्टॉक के ऑप्शन में दौड़ लगाना। अभी 2-3 शेयर और मेरी नज़र में है। जरा मंडे आफ्टर नून तक देख लेते हैं क्या रिट्रेसमेंट बाजार का होता है। तो दोस्तों इस तरह का व्यूज होना चाहिए, एडवाइज़र बढ़िया होना चाहिए, जो सटीक अपने वाणी पे, अपने प्रेडिक्शंस पे डटा रहे। नहीं अच्छी है तो मत दीजिए भाई। कल बीच में बाजार में डॉ जोन्स फ्यूचर्स ग्रीन हुआ था, हमने कोशिश करी कि मैं दे दूं निफ्टी 50 बाई करने के लिए एंड बैंक निफ्टी दोस्तों, लेकिन दिल नहीं माना, दिल नहीं माना और वहां से गिरता ही चला गया। डॉ जोन्स फ्यूचर्स भी फिर माइनस जबरदस्त हो गया। थोड़ी सी हरियाली दिखाई दी उसने, हमें विश्वास नहीं हुआ तो हमने नहीं दिया। खैर दोस्तों 20-25 मिनट का वीडियो हो गया, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। और इसी एडवाइस के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।